जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी इस वीडियो में। तो हम जो वीडियो बना रहे थे, हमारा टॉपिक था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हमने इसके पहले 50 प्रश्न करा दिए हैं, तो अब हम कराने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 51। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या है। हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारे वाक्यांश दिए गए जो नया आया हो, जो नया आया हो, तो इसका सही अर्थ है नवागत। हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश है जो 15 दिन में एक बार होता हो, जो 15 दिन में एक बार होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पाक्षिक। क्या कहेंगे? पाक्षिक। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया है जिसमें कोई संदेह ना हो, जिसमें कोई संदेह ना हो, तो इसका सही अर्थ है निस्संदेह। क्या है? निस्संदेह। तो अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश क्या दिया गया है? जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, तो इसका ऑप्शन सी सही है, अनंत। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश क्या है? मेहनत करने वाला। क्या है? मेहनत करने वाला। तो इसका सही अर्थ होगा, इसका शब्द है, मेहनत करने वाले का शब्द है कर्मठ। क्या है? कर्मठ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के लिए एक शब्द चयन करें। हमारा शब्द क्या दिया गया है? जिसका आदि ना हो। इसका सही अर्थ है अनादि। क्या है? अनादि। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा शब्द क्या है? हमारा वाक्यांश क्या दिया गया? जो वर्ष में एक बार होता हो, जो वर्ष में एक बार होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? इसका शब्द है वार्षिक। क्या है? वार्षिक। हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश क्या है? जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, वाचाल कहेंगे उसे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करें। हमारा वाक्यांश है जो सप्ताह में एक बार होता हो, जो सप्ताह में एक बार होता हो, इसका शाब्दिक अर्थ है साप्ताहिक। क्या है? साप्ताहिक। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे हमारा वाक्यांश है जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो, तो हमारा इस वाक्यांश का अर्थ है मितभाषी। क्या है? मितभाषी। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे हमारा वाक्यांश क्या है? काम से जी चुराने वाला। काम से जी चुराने वाला, उसे हम कहेंगे कामचोर। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले के लिए एक शब्द चयन करें। तो इसको हमें भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले के लिए एक शब्द चयन करें। तो हमारा शब्द होगा त्रिकालदर्शी। क्या होगा? त्रिकालदर्शी। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करें। हमारा वाक्यांश क्या है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो हमारा जो है ऑप्शन बी सही है, अद्वितीय। क्या है? अद्वितीय। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करें। हमारा वाक्यांश क्या है? जिसकी आयु लंबी हो, जिसकी आयु लंबी हो, तो इसका अर्थ क्या होगा? दीर्घायु। क्या होगा? दीर्घ आयु। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश क्या दिया गया? नीचे लिखी हुई। क्या है? नीचे लिखी हुई, उसे हम क्या कहेंगे? इसका शाब्दिक अर्थ होगा निम्नलिखित। क्या है? निम्नलिखित। हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश क्या है? जिसकी आयु कम हो, जिसकी आयु कम हो, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, उसका शाब्दिक अर्थ होगा अल्पायु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश क्या है? जो करने योग्य ना हो, जो करने योग्य ना हो। तो हमारा शाब्दिक अर्थ होगा इसका अकरणीय। क्या होगा? अकरणीय। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश क्या है? ऊपर लिखित। क्या है? ऊपर लिखित। तो इसका सही अर्थ होगा उल्लिखित। क्या होगा? उल्लिखित। हमारा ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश क्या है? जो करने योग्य हो। जो करने योग्य हो। तो हमारा जो है ऑप्शन सी सही है, करड़ी। अगला प्रश्न ऑप्शन ए सही है, करड़ी है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश क्या है? दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय। तो चलिए देखते हैं हमारा अर्थ क्या होगा इसका। इसका अर्थ होगा अपवाहन, अपराह्न। क्या है? अपराह्न। तो अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश क्या है? इतिहास से संबंधित। क्या है? इतिहास से संबंधित। तो हमारा शाब्दिक अर्थ होगा इसका ऐतिहासिक। क्या होगा? ऐतिहासिक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश क्या है? जिसका कोई आधार ना हो। जिसका कोई आधार ना हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा, निराधार कहेंगे उसको। उसका शाब्दिक अर्थ होगा निराधार। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश क्या है? शरण में आया हुआ। शरण में आया हुआ। तो इसका सही अर्थ होगा शरणागत। क्या होगा? शरणागत। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश क्या दिया गया है? हाथ से लिखा हुआ। हाथ से लिखा हुआ। तो इसका सही अर्थ होगा, इस वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ है हस्तलिखित। हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश क्या है? लेख की नकल। क्या है? लेख की नकल का शब्द है प्रतिलिपि। हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो यहाँ पे हमारा वाक्यांश है अच्छे चरित्र वाला। क्या है? अच्छे चरित्र वाला। तो इसका इस वाक्यांश का शब्द होगा चरित्रवान। क्या होगा? चरित्रवान। तो देखेंगे हमारा अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो हमारा वाक्यांश क्या दिया गया है? जिसमें सहन शक्ति हो। जिसमें सहन शक्ति हो। तो इसका शब्द होगा सहिष्णु। क्या होगा? सहिष्णु। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न संख्या 78 है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया है जिसकी बुद्धि कम हो। जिसकी बुद्धि कम हो। तो इसका सही आंसर होगा, इसका अर्थ होगा मंद बुद्धि। हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया है दोपहर से पहले का समय। दोपहर से पहले का समय। तो हम कहेंगे इसका शाब्दिक अर्थ होगा पूर्वाह्न। क्या होगा? पूर्वाह्न। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो यहाँ पे हमारा वाक्यांश क्या दिया गया है? विज्ञान से संबंध रखने वाला। विज्ञान से संबंध रखने वाला। तो उसे हम कहेंगे वैज्ञानिक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। तो यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया है पूछने योग्य। क्या है? पूछने योग्य। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा प्रश्रिव्य। क्या होगा? प्रश्रिव्य। तो अगला प्रश्न देखेंगे। जिसका भोग करना उचित हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिसका भोग करना उचित हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो बता दें आप लोगों को, इसका शब्द है भोग्य। क्या होगा? भोग्य। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऊपरी लिखावे के रूप में होने वाला। ऊपरी लिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो। तो यहाँ पे हमारा
वाक्यांश क्या है, ऊपरी लिखावे के रूप में होने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द हो तो वो शब्द होगा औपचारिक। क्या होगा, औपचारिक। अगला प्रश्न देखेंगे, जो दिए जाने योग्य ना हो, जो दिए जाने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों आप लोगों को बता दें, इसका शब्द है अदेय। क्या होगा, अदेय। हमारा ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया है, हमारा वाक्यांश है जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिणित। क्या कहेंगे, अपरिणित। हमारा ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे हमारा वाक्यांश है जो किसी का पक्ष ना ले, जो किसी का पक्ष ना ले, तो इसका शब्द होगा निष्पक्ष। क्या होगा, निष्पक्ष। हमारा ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसमें चेतना ना हो, जिसमें चेतना ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो वो शब्द है अचेतन। क्या है, अचेतन। ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो यहाँ पे हमारा वाक्यांश है जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके, तो इसका अर्थ होगा विश्वस्त। क्या होगा, विश्वस्त। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पे हमारा वाक्यांश क्या दिया गया है, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, अगोचर। क्या कहेंगे, अगोचर। तो चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। तो आप लोगों को बता दें वो शब्द है कुलांगर। क्या है, कुलांगर। हमारा ऑप्शन भी सही है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए।